नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के सोनिया विहार स्थित दूसरे पुस्ते पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने छठ घाट को लेकर दौरा किया और साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर निशाना भी साधा। और आगे क्या कहना था मनोज तिवारी का, देखिए इस रिपोर्ट में। छठ की तैयारी है, खासतौर से हमारी लोकसभा में और दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी इसी आधार पे कार्य हो रहे हैं। उसमें हमारे दिल्ली के मीडिया के सभी भाई बहन आए हुए हैं। छठ मैया आप सबके ऊपर कृपा करे, रखे। हम जो आपको अभी मुआयना हम कर रहे थे, ये आप देख रहे होंगे कि ये कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। एक निर्णय लिया है सरकार, दिल्ली की सरकार ने, एलजी महोदय ने, कि जमुना जी की पॉल्यूशन को देखते हुए हम, और जो एनजीटी का ऑर्डर है कि उसके आधार पे नदी से दूर कृत्रिम घाट बनाए जाए, या कहीं झील हो, जैसे भलसुआ झील है, और हमारे यहाँ इस नदी के उस पार जब आप खोंडा खादर में जाएंगे तो वहाँ भी हमने 12 नई झील बना रखी है। उसमें एक तो आपको सड़क से ही दिखती है, तो उन पर भी छठ करने की व्यवस्था हो रही है। तो हम इस व्यवस्था देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि छठ व्रत एक बड़ी आस्था का पर्व है। तो ये कृत्रिम घाट के मार्फत भी कम से कम आस्था का तो निर्वाह हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी नदी रहते हुए हमको कृत्रिम घाट क्यों बनाने पड़ते हैं। और जैसे ही ये बातें होती हैं तो फिर एक बहुत ही भयावह स्वरूप हमको दिल्ली में नदियों के प्रति जो स्थिति आज बनी है वो दिखाई देती है। सफेद झाग की चादर भी बिछी है। अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप, कालिंदी कुंज जाते जाते ऐसी सफेद झाग की चादर आ रही है। वहाँ हम पहले भी गए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम सब गए थे, उसका भी मुआयना किया था, सेम वैसे ही दिख रहा है। और इन सभी के आधार पे सरकार ने निर्णय लिया कि हम कृत्रिम घाट बताएंगे। पोल्यूशन जमुना जी में है, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं है। ये सामने वजीराबाद का बैराज है, और वजीराबाद बैराज के ऊपर अभी करीब 21 किलोमीटर जमुना जी दिल्ली में है। मेरा अगर सुझाव लिया जाता है, एक सांसद के रूप में मैं सुझाव देना चाहता हूँ एलजी महोदय को, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी को और एनजीटी को, तीनों को, कि जहाँ जमुना जी साफ हैं, उनके घाट साफ नहीं हैं, उस पर तो परमिशन देना चाहिए, क्योंकि छठ के व्रती घाट भी साफ करते हैं जी। लेकिन अब उस झाग का असर ऐसा हुआ कि पूरी दिल्ली में यमुना जी बैन हो गई छठ के लिए। मुझे लगता है कि इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि वजीराबाद बैराज के ऊपर और हरियाणा के बॉर्डर तक जमुना जितनी क्लीन है कि मैं आपके सामने यहाँ नहा सकता हूँ। और मैं निश्चित रूप से आज मैं सुझाव रख रहा हूँ, कल मैं नहाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं बताऊं लोगों को कि ये जमुना जी जो जमुना जी पोल्यूटेड हैं, वो वजीराबाद बैराज के बाद नजफगढ़ नाला है, जहां अभी हम चल रहे हैं। अगर आप आ सकें तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको यमुना जी की गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत दिखाना चाहता हूँ। आदमी रोक दिए जा रहे हैं, मगर नाला क्यों नहीं रुक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और बड़ी विनम्रता से मैं रखना चाह रहा हूँ। तो हम वहाँ भी चलेंगे। बाकी यहाँ जो भी हमारे एसडीएम महोदय मौजूद हैं, डीएम महोदय अभी किसी मीटिंग में उनका फोन आया, उनकी जो कृत्रिम घाट की तैयारी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। ये एक बड़ी समस्या है। हमें लगता है उन सुविधाओं के पीछे एक बड़ा करप्शन का खेल चल रहा है, क्योंकि जो भी घाट बनते हैं, जो भी रजिस्टर्ड छठ समितियां हैं, उनको सरकार कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देती है। तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जो भी मिले चुपचाप मुट्ठी बंद करके रखो और उस पर हल्ला गुल्ला न करो। मुझे लगता है ये एक बड़ी तफ्तीश का विषय है। ये कहा जा रहा था कि अब लड़के ने पीछे पूछा कि भैया ये घाट खोद के फिर बाद में बंद कर देना, ये कब तक चलेगा?
हमने कहा ये 2024 के छठ तक ही चलेगा। 2025 की छठ आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और पूरे दिल्ली में हम यमुना जी को इतना नीट एंड क्लीन करेंगे कि यमुना किनारे छठ भी होगी। दावा किया जा रहा था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत खुशी भी हुई और जो हम कितनी घाट बना रहे हैं क्योंकि आम लोगों को भी सुविधाएं मिली। और अब रिक्वेस्ट ये है कि हमारे केजरीवाल जी और सनातन धर्म की घटना की पहले है क्यों कर रहे, क्योंकि प्रदूषण पहले से भी था और आज भी है, और जो हमारे सनातनी धर्म को भी क्यों पार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना का जल दूषित है, क्या लगता है आपके क्षेत्र में? वो वजीराबाद पुल के आगे है, तो वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं करा था, मगर हमारी साइड में उन्होंने शुरू करा, क्योंकि आप जनता को पूरा करने की चाहती है वो उस पर रोक लगा रहे हैं। दिल्ली वालों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा, हिंदुओं में जो पूर्वांचल क्षेत्र के छठ व्रतियों का जो ये त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, आस्था का वो है, लेकिन दुर्भाग्य से 3-4 साल से हम यमुना जी में पूर्वांचल के लोग छठ का पूजा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यमुना जी में जल दे करके दूध और जल का उसमें वो देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है, गंदगी कुछ भी नहीं होती है। और उससे ज़्यादा बल्कि 15 दिन 20 दिन पहले श्रद्धालु जो है यमुना जी में आकर के अपने अपने घाट को साफ करते हैं। यमुना जी इतना साफ कभी नहीं होती जितना छठ के समय में लोगों के द्वारा हो जाती है। लेकिन आस्था का विषय होने के बाद भी दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली सरकार सिर्फ प्रदूषण और यमुना जी को दूषित करने के बहाने बना करके 3-4 साल से यमुना जी में छठ का पर्व पूर्वांचल क्षेत्र के लोग नहीं मना पा रहे हैं। अच्छा, बात आप यमुना जी में हैं, आप देख रहे होंगे इतना शुद्ध, इतना निर्मल जल, मैं समझता हूँ गंगा जी की तरह ही यमुना जी का पानी वजीराबाद से इधर का है। वजीराबाद के उधर गंगा तो है, मैं मानता हूँ, उसका कारण क्या है कि केजरीवाल की व्यवस्था, दिल्ली सरकार की व्यवस्था, सारे नाले आकर के उसमें गिर रहे हैं, इतना गंदगी हो गई है कि उसमें खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन इस साइड का जितना एरिया है, इतना निर्मल पानी है, इस क्षेत्र के लिए उनको तो कम से कम प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। ये हम लोगों का दिल्ली क्षेत्र के वासियों का दुर्भाग्य है। आज इस तरह से आज हम यमुना नदी पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो 3 त्यौहार हैं उनके ऊपर केजरीवाल सरकार किस तरह से कुठाराघात करती हुई आपको दिखेगी। इतनी साफ यमुना जी है और यहाँ पर घाट ना बनाने की अनुमति देना ये तो सीधा सीधा छठ व्रतियों की आस्था के ऊपर कुठाराघात करने वाली बात है। और इसी का निरीक्षण करने आज हमारे सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आए और हमने यहाँ पर घाटों की सफाई भी की। अगर छठ घाट यही बनाए जाते तो इन घाटों की सफाई स्वतः ही हो जाती और इसका दृश्य ऐसा होता जैसे हम बनारस और काशी में बैठे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी कुंठित मानसिकता के कारण सीधा और सीधा कभी दीपावली पर पटाखे ना जलाने की बात करके प्रदूषण का हवाला देते हैं, कभी यमुना मैया गंदी है, यमुना मैया मैली है, यमुना मैया गंदी है, तो इसकी जिम्मेदारी, इसको साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई जो हमारे 30 त्यौहार हैं उनके ऊपर अंकुश लगा रही है, लोगों को वो ना बनाने की बात कह रही है। तो बहुत ही सोचनीय विषय है जनता के लिए कि किस तरह से वो इस सरकार को अपना जवाब दें। लगातार जो अरविंद केजरीवाल है, हिंदू धर्म के जितने भी आस्था के पर्व होते हैं उन पर खिलवाड़, जो सोच है वो यही है कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए। और अरविंद केजरीवाल जी इस समय एक और बात सामने आ रही है, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकार के MLAs हैं, जहाँ पदाधिकारी हैं, वो लोग दूसरे लोगों को घाट भी कृत्रिम घाट बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस तरह का भी घोटाला इस बार हमने पाया पूरे जिले में। भी बुराड़ी विधानसभा से 2-3 लोगों ने इसी तरह से मुझे शिकायत की। मैं उत्तर पूर्वी जिले की जिलाध्यक्ष, और हमारे पूरे जिले में 250 से भी ज़्यादा कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं और DM और SDM हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के विधायक है वहाँ पर बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के जो भी लोग घाटों के बनाते हैं, जो संस्थाएं हैं छठ वाली, उनको परेशान किया जा रहा है। इस विषय पर ध्यान देना चाहिए।